स्वतंत्र अपीवन, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो आप। मेंडल का जो स्वतंत्र अपीवन का नियम होता है ना, ये नियम किस पे आधारित होता है? द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित। किस पे आधारित है? द्विसंकर संकरण के परिणाम पर। द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना। दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना द्विसंकर संकरण कहलाता है। अब यहाँ पर स्वतंत्र अपीवन के नियम की हम बात करते हैं तो ये नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार दो जोड़ी दो विपर्यायसी लक्षणों युक्त पादपों का क्रॉस करवाया जाता है। जैसे समयुग्मजी पीले गोलाकार पौधों का क्रॉस करवाया जाता है हरे और झुर्रीदार। पीले गोलाकार का क्रॉस करवाने किसके साथ? हरे और, यानी दो जोड़ी विपर्यायसी लक्षणों से युक्त पादपों का संकरण। दो जोड़ी विपर्यायसी लक्षणों से युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। अर्थात युग्मक बनते समय यानी युग्मकों का निर्माण होता है तो स्वतंत्र रूप से वो क्या हो जाते हैं? युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये था हमारा स्वतंत्र अपीवन का नियम। समयुग्मजी पीले गोलाकार हरे और झुर्रीदार, यानी वाई बड़ा वाई है, इसका मतलब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। बड़ा वाई है, इसका मतलब येलो होता है, येलो का मतलब पीला होता है। बड़ा आर का मतलब राउंड होता है, इसका मतलब क्या होता है? गोलाकार होता है। और दूसरी बात आती है छोटा वाई, इसका मतलब हरा होता है और छोटे आर का मतलब झुर्रीदार होता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप चेकर बोर्ड बनाओ, कल भी मैंने आपको समझाया था, अगर जहाँ पर बड़ा अंक आ गया है, बड़ा अगर कैपिटल लेटर आ गया है तो इसका मतलब आपको वही डालना है, क्या? या तो पीला या गोलाकार। और अगर छोटा आता है, दोनों ही छोटे आते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, बड़ा आएगा तो बड़े को ही आपको नोटिस करना है, छोटे को नोटिस नहीं करना है। तो इसके लिए हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम इसमें क्रॉस करवाते हैं, पीले और गोलाकार पौधे हैं, डबल वाई डबल आर, छोटा वाई छोटा आर, ये जनक पीढ़ी होती है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो युग्मक निकलते हैं। बड़ा वाई बड़ा आर, छोटा वाई छोटा आर, युग्मक निकल गए, इन दोनों के बीच में क्रॉस हो गया तो अपने पास में पीढ़ी प्राप्त होती है। इसको ऐसे कैसे मैंने उतार दिया है, ये प्रथम पीढ़ी होती है। जैसे ही प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, प्रथम पीढ़ी के अंदर हम स्वपरागण होने देते हैं तो अप्रभावी लक्षण भी प्रकट हो जाता है, तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी में हमारे पास में चार तो नर युग्मक निकलते हैं और 4 ही मादा युग्मक निकलते हैं। अब ये कैसे, इसका चेकर बोर्ड कैसे बनता है वो देखते हैं हम। यहाँ पर देखना आप, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप चेकर बोर्ड बना सकते हो। कैसे बनेगा वो देख लेना आप। चेकर बोर्ड, इसका चेकर बोर्ड बनेगा आपके पास में नर युग्मक मादा युग्मक। पहला तो आया मेरे पास में वाई आर, आ गया ये। दूसरा है मेरे पास में वाई आर, सॉरी बड़ा वाई है ये। और फिर है तीसरा मेरे पास में छोटा वाई बड़ा आर। फिर है मेरे पास में चौथा छोटा वाई छोटा आर, ये आ रहे हैं। इसमें लिखना भी पड़ेगा आपको। यहाँ पर वही वाई आर सॉरी बड़ा छोटा आर है, यहाँ पर छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई छोटा आर। अब इनके क्रॉस करवाने हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। चेकर बोर्ड देखना कैसे बनेगा। इसका क्रॉस इसके साथ करवाना। यहाँ पर आ गया देखो, बड़ा वाई बड़ा आर बड़ा आर, इसका मतलब हो गया क्या? पीला गोलाकार। क्यों? दोनों ही बड़े आ रहे हैं। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, दोनों बड़े वाई, एक बड़ा आर और एक छोटा आर, वही पीला गोलाकार, क्योंकि बड़े आ रहे हैं। इसका क्रॉस इसके साथ करवाना। अब इसका क्रॉस, यहाँ पर एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई और दोनों बड़े आर, इसका मतलब यहाँ पर बड़ा आ रहा है तो वही पीला गोलाकार। इसका क्रॉस उसके साथ कराओ, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, एक बड़ा आर एक छोटा आर, वही पीला गोलाकार, क्योंकि बड़े बड़े आ रहे हैं। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाना, बड़े वाई दोनों, बड़ा आर छोटा आर, वही पीला गोलाकार। फिर इसके साथ कराओ इसका क्रॉस, दोनों बड़े वाई और दोनों छोटे आर। अब यहाँ बदल गया, यहाँ आएगा पीला और
झुर्रीदार। क्या आएगा? पीला और झुर्रीदार। इसका क्रॉस कराओ इसके साथ, इसका क्रॉस करवाया हमने इसके साथ, तो बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, तो यहाँ पर वही पीला और गोलाकार। इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, बड़ा वाई छोटा वाई और दोनों छोटे आर, पीला झुर्रीदार। इसके बाद में इसका क्रॉस कराओ तीसरे का, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर, पीला गोलाकार। इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, पीला गोलाकार। इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, दोनों छोटे वाई और दोनों बड़े आर, तो हरे हरे झुर्री ओ गोलाकार। इसका क्रॉस उसके साथ कराओ, दोनों छोटे वाई और दोनों, एक बड़ा आर और एक छोटा आर। यहाँ पर आ गया क्या? हरे और गोलाकार। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, पीला गोलाकार। इसका क्रॉस उसके साथ दोनों छोटे वाई, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, एक छोटा आर एक छोटा आर, तो यहाँ पर आ गया पीला और झुर्रीदार। इसका क्रॉस उसके साथ कराओ, दोनों छोटे वाई, एक बड़ा आर एक छोटा आर, तो यहाँ पर आ गया क्या? हरा और गोलाकार, हरा गोलाकार। फिर इसका क्रॉस लास्ट वाले से कराओ, दोनों छोटे वाई और दोनों छोटे आर, तो इसका मतलब हरा और झुर्रीदार। ये बन गया आपके 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका लक्षण प्रारूप निकालो। क्या निकालना है? लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप में आप देख लो पीले गोलाकार कितने हैं, 1 2 3 4 तो इधर है, 5 6 7, 7 हो गए, 7 और 1 8, पीला गोलाकार, 8 और 1 9, 9 पौधे तो आ रहे हैं अपने पास में पीले और गोलाकार। इसके बाद में बच्चा क्या मेरे पास में? पीला झुर्रीदार एक घेरा, पीला झुर्रीदार एक घेरा 2, पीला झुर्रीदार 1 2 2 3, 3 पौधे हैं पीले झुर्रीदार। इसके बाद में आ जाओ, ये खत्म हो गया, इसमें आ जाओ इस लाइन में। अब पीला गोलाकार ये तो आएगी अपने पास में, हरे झुर्रीदार 1, हरा गोलाकार 1, हरा गोलाकार 2, हरा गोलाकार 3, अनुपात 3। फिर आ जाओ किसमें, क्या बचा? एक ही पौधा बच रहा है, यह है हरा और झुर्रीदार। तो ये तो हो गया आपका लक्षण प्रारूप। अब इसके अंदर आपको अगर जीनोटाइप निकालना हो, क्या निकालना हो? जीनोटाइप भी मैं समझा देता हूँ कैसे निकलेगा आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वाई वाई आर आर, अनुपात। इसके अंदर अनुपात निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो आप, इसको कहते हैं समयुग्मजी पीला गोलाकार। समयुग्मजी पीला गोलाकार यानी इसका डेफिनेंसी क्या निकलेगी अपने पास में? तो ये एक बार ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है, दोनों बड़े बड़े हैं, तो ये एक अनुपात होगा। अरे बात समझ में। फिर इसके बाद में इसका बार ले लो, बड़ा वाई, दोनों बड़े वाई और एक बड़ा आर और एक छोटा आर। इसका मतलब हो जाएगा क्या? पीला और गोलाकार। तो यहाँ पर कितना है? ये एक पोजीशन है यहाँ पर इस तरीके की, एक तो ये रही और एक पोजीशन कहाँ पर है देखो आप, एक तो ये रही और एक ये रही, तो 2 पौधे हो गए। ये कितने पौधे हो गए आपके? 2। इस तरीके से इसका जीनी अनुपात निकलेगा 1 अनुपात 2 अनुपात। हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका, आनी बात समझ में। और ये कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। जो कंप्लीट हो गया उनको काट दो आप, जो कंप्लीट हो गया उसका। अब इसके बाद में आ जाओ, एक आता है क्या हमारे पास में? बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर और बड़ा आर। इसकी बात करते हैं, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों बड़े आर आने चाहिए। ये रहा, दिख रहा है आपको, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसका अनुपात आ गया 2। इसके बाद में आ जाओ आप, ये वाला बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर। एक तो ये रहा बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर। एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 इसके अलावा एक ये रहा, 2 और 1 3, 3 हो गए, 3 और 1 ये रहा, 4 है इसका अनुपात। कितना है? 4 अनुपात है। इसके बाद में आ जाओ, जो खत्म हो गया ये वाला, दोनों बड़े भाई और दोनों छोटे आर, दोनों बड़े भाई दोनों छोटे आर, यानी पीला झुर्रीदार। एक तो ये रहा, दोनों बड़े भाई दोनों छोटे आर, दोनों बड़े भाई दोनों छोटे आर,
दोनों बड़े वाई दोनों छोटे आर, एक ही है, इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा है अपने को। इसमें भी छोटा आ गया, इसमें ये भी नहीं है, बड़ा वाई, हाँ ये रहा, एक ही तो आ रहा है ना, ये एक तो ये रहा और एक ये रहा। सॉरी ये कहाँ है, ये नहीं है, इसका एक ही है, एक अनुपात आएगा ये। फिर इसके बाद में इसका ले लो, बड़ा वाई छोटा वाई दोनों छोटे आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई ये है, बड़ा वाई छोटा वाई ये नहीं होगा इसके साथ, इसके साथ ये भी नहीं होगा, ये हो रहा है, दोनों छोटे आ रहे हैं ना, तो एक और एक दो, एक तो ये रहा एक ये रहा, दो हो गए यहाँ पर। इसके बाद में आ जाओ इसका, दोनों छोटे वाई और दोनों बड़े आर, दोनों छोटे वाई और दोनों बड़े आर, दोनों छोटे वाई दोनों बड़े आर, दोनों छोटे वाई दोनों बड़े आर, कहीं नहीं आ रहा, एक है यहाँ पर, एक ही है। फिर इसके बाद में आ जाओ, क्रॉस कर दो इसको, दोनों छोटे वाई एक बड़ा आर और एक छोटा आर, दोनों छोटे वाई एक बड़ा आर एक छोटा आर, एक तो ये रहा एक ये रहा, दो। फिर बचा क्या, लास्ट बच गया आपके पास में दोनों छोटे वाई और दोनों छोटे आर, इसका मतलब एक है। तो यहाँ पर अपने पास में जीनोटाइप आ गया इसका, जीनोटाइप, जीनोटाइप आया 1:2:2:4:1:1:2:1 1:2:1। अब इनका जोड़ कर लो आप 16 में। ये होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप आता है बाहर से दिखने वाला, जीनोटाइप आता है अंदर से दिखने वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा क्या है। आप इनको लिख भी सकते हो कि इसका उच्चारण क्या होगा। इसका नाम जैसे समीर मुझे पीला गोलाकार लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखोगे आप क्या, पीला और गोलाकार। तो यहाँ पर आप किस तरीके से इसको नोट करोगे, नोट करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। दोनों बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाई आ रहे हैं, दोनों बड़े भाई आ रहे हैं, तो यानी 3 पीला गोलाकार है। इस तरीके से आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल।